नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं 10th क्लास की वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक्स द मीनिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड। तो किस तरह से ग्लोबल वर्ल्ड बना, इस बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली बेसिक्स हैं क्लास 10th वालों के लिए भी, और जो कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी। तो देखिए अभी हम लोग जो पढ़ते हैं लाइन बाई लाइन आपको मैं एक्सप्लेन करते जाऊँगा। द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, द प्री मॉडर्न वर्ल्ड मतलब जो आज जो हमारा ज़माना है, मॉडर्न ज़माना है जिसमें हम गाड़ियाँ टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, तो उससे पहले जो दौर था उसको हम प्री मॉडर्न वर्ल्ड बोलेंगे। सो व्हेन वी टॉक ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आपको मालूम है आज आप पूरी दुनिया जो है ग्लोबल हो गई है। हर वर्ल्ड के जहाँ पे कोने कोने में कोई चीज़ बन रही है तो हमारे तक पहुँच रही है, कोई आइडिया है तो हमारे तक पहुँच रही है। हम लोग की कनेक्टिविटी बढ़ गई है। हम लोग आजकल देखिए वायरस भी बहुत जल्दी फैल गया, इसके कारण भी ग्लोबलाइजेशन एक मान सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड इज सो क्लोजली कनेक्टेड विथ ईच अदर। सो दैट इज़ वाई अभी हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस चल रहा है तो बहुत जल्दी जल्दी फैलता है। तो इसलिए ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हम लोगों को जब लोकल लेवल से उठ के नेशनल लेवल से उठ के हम लोग ग्लोबली हो गए, वर्ल्ड लेवल पे हमारा कनेक्शन बढ़ गया है। सो व्हेन वी टॉक ऑफ ग्लोबलाइजेशन वी ऑफर रिफर्स टू एन इकोनॉमिक सिस्टम दैट हैज इमर्ज्ड सिंस लास्ट 50 ईयर्स और सो। तो पिछले 50 सालों में जो भी सिस्टम इमर्ज हुआ है उसको हम ग्लोबलाइजेशन का नाम देते हैं। बट एज यू विल सी इन दिस चैप्टर, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री। ठीक है, तो कौन कौन सी हिस्ट्री है देखिए, ऐसा नहीं है कि पहले कभी कनेक्टेड नहीं था, लेकिन आज जितना कनेक्टेड है, आज जितना ग्लोबलाइज्ड है, उतना किसी भी दौर में नहीं था। तो देखिए ट्रेड ट्रेड आज हम आज से नहीं कर रहे हैं, वर्ल्ड के देशों के साथ ट्रेड हम हजारों सालों से कर रहे हैं। ठीक है, आपने सुना होगा कि पहले खुदाई में हिस्ट्री की बुक्स में आपने पहले पढ़ा होगा पहली क्लासेस में कि चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के या कुछ ऐसे आइटम्स मिलती थी जो दूसरे देशों की होती है। ठीक है, तो उसमें ट्रेड है, माइग्रेशंस ऑफ पीपल, आपने देखा होगा आर्यंस, इन्वेजन्स ऑफ आर्यंस, इन्वेजन्स ऑफ मुस्लिम रूलर्स, है ना। अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोग जो है इन्वेजन करते रहे एक दूसरे का, मंगोल्स, है ना, एटसेट्रा। और पीपल जैसे काम की तलाश में, या कोई ट्रैवलर है जो अपनी बुक लिखने के लिए यहाँ पे आया हुआ है, हिंसेंग वगैरह के नाम अगर आपने सुने होंगे हिस्ट्री के अंदर। सो द मूवमेंट ऑफ कैपिटल एंड मच एल्स, तो पैसे का मूवमेंट है ना। आप देखिए यहाँ से कोई लोग लूटने आते थे हमारे देश में या किसी और देश में, वहाँ से लूट के पैसा कब्जा किया और अपने देश में ले गए। कुछ लोग जो है नॉलेज के लिए आते थे, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय में जो है हमारे देश के अंदर आते थे। सो ये सब चीज़ें हैं। सो एज वी थिंक अबाउट द ड्रामेटिक एंड विजिबल साइंस ऑफ ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस इन आवर लाइफ टुडे, वी नीड टू अंडरस्टैंड द फेजेस थ्रू विच दिस वर्ल्ड इन विच वी लिव हैज इमर्ज्ड। तो किस तरह से फेजेस के थ्रू जो आज हम जिस वर्ल्ड में जी रहे हैं किस तरह से इमर्ज हुआ, ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। किस तरह से जो आज का हमारा सिस्टम है वो ग्लोबलाइज हुआ। सो although through history human society have become steadily more interlinked। देखिए मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे हम हिस्ट्री में आगे बढ़े इंटरलिंक बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, तो एंशिएंट टाइम से ट्रैवलर्स, ट्रेडर्स, प्रीस्ट, पिलग्रिम्स, ये सब हो रहा है। ठीक है, नॉलेज के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट, जैसे बुद्धिज्म जो था वो फैला। उसके पहले जो शेवाइट थे या वैष्णवाइट वाले जो मूवमेंट्स थे वो भी फैले इंडिया में, पर्टिकुलरली इंडिया की बात कर रहा हूँ। और भी देश में और भी मूवमेंट्स रहे होंगे, लेकिन हाँ मैं आपको ये कॉन्टेक्स्ट इसलिए बता रहा था कि आपको समझने में आसानी हो। एंड टू एस्केप परसिक्यूशन, अब देखिए जैसे अब ज्यूज़ हैं, ज्यूज़ का परसिक्यूशन हुआ तो वहाँ से भागे। अब कहीं से ईरान में या जो ये हमारे टाटा वाला जो ग्रुप है पारसीज, इनका जब परसिक्यूशन हुआ तो यहाँ भारत में भाग के आना पड़ा, और भारत ने इनको शरण दी। देखिए आज कहाँ से ये लोग कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं। ठीक है, तो कुछ लोग परसिक्यूशन को एस्केप करने के लिए भाग रहे हैं। आज भी देखिए रोहिंग्या मुसलमान जब भाग के आ रहे हैं क्योंकि वहाँ पे उनको मारा जा रहा है तो वो यहाँ पे भाग के आ रहे हैं। तो इसी तरह से जब भी आप देखो अफ्रीकन नेशन से लोग भाग के यूरोप की तरफ जा रहे हैं, या जो मिडिल ईस्ट वाला जो एरिया है सीरिया इराक का, वहाँ पे टेररिज्म बहुत चरम पे है, तो वहाँ से लोग, वहाँ पे लाइफ डिस्टर्ब है, कोई जीवन का भरोसा नहीं कब कौन आगे मार दे। तो इसलिए लोग वहाँ से परसिक्यूशन से बचने के लिए, अच्छी लाइफस्टाइल के लिए वहाँ से भाग के यूरोप में जा रहे हैं। तो जब ये लोग जाते हैं तो कोई खाली हाथ हो जाएगा नहीं, कोई अपना हुनर लेके जाता है। जैसे देखिए MDH मसाले का आपने नाम सुना होगा। जब वो पाकिस्तान इंडिया का बंटवारा हुआ तो वो जो बंदा था वो पाकिस्तान में रहता था, काफ़ी छोटा उम्र में था, वहाँ पे उनकी मसालों की छोटी सी दुकान थी। अब जब परसिक्यूशन हुआ, वहाँ से ये बंटवारा हुआ देश का, तो वहाँ से उनको भागना पड़ा। वहाँ से भाग के वो दिल्ली आए MDH मसाले वाले जो ओनर हैं, और यहाँ पे आके उनको कुछ काम नहीं मिला, काफ़ी गरीबी में उनका टाइम कटा कुछ टाइम। तो उन्होंने थोड़ा टाइम रिक्शा भी चलाया, लेकिन जब थोड़े हालात सुधरे तो उन्होंने फिर
MDH की एक थोड़ा सा मतलब नाम से उनका जो ट्रेडिशनल मसालों का काम था, वो मसालों का काम इन्होंने यहाँ शुरू किया। और देखिए आज उन्होंने शुरू किया तो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हो सकता है अगर बंटवारा ना होता तो MDH इतना बड़ा ब्रांड नहीं बन पाता कभी, वो वहीं पे छोटी सी दुकान पे ही कैरी होता। सो लोग अलग अलग कारणों से अलग अलग चीज़ों से मूव होते हैं। तो जब वो मूव होते हैं तो वो अपने साथ स्किल लेके जा रहे हैं, अपने साथ सामान लेके जा रहे हैं, अपने साथ कुछ वैल्यूज होती है। हर एरिया की, हर ज्योग्राफी की अपनी अलग वैल्यू है, अपना अलग मनी है, मतलब अलग स्किल्स है, अलग आइडियाज़ है, अलग इन्वेंशंस हैं। तो जब पीपल मूव दे कैरी दिस थिंग्स विद देम। ठीक है, कोई पैसा ही सब कुछ नहीं है। पैसा के बारे में हम लोग सोचते हैं, हम लोग बात करते हैं, लेकिन इसके अलावा वैल्यूज, स्किल्स, आइडियाज, इन्वेंशंस, इनोवेशंस, है ना, ये सब चीज़ें दे स्टे विद अस, दे गो विद अस। इफ यू गो दे विल गो विद अस। ठीक है, तो जर्म्स एंड डिजीजेस, जैसे कोरोना वायरस फैल रहा है, तो देखिए जो लोग बाहर गए, वो लोग कोरोना वायरस हमारे देश में लेके आए, तो जहाँ भी आप जाएंगे ना, ये सब चीज़ें आपके साथ जाएगी जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसा या आदमी चले गया तो ठीक है, नहीं, उसके साथ ये सब चीज़ें जाएगी। सो 3000 BCE मतलब आज से लगभग 5000 साल पहले एन एक्टिव कोस्ट, BCE मतलब बिफोर क्राइस्ट। तो हम जो अभी देख रहे हैं आफ्टर क्राइस्ट चल रहा है, अभी जो टाइम चल रहा है, तो हम लोग 2000 साल आगे आ चुके हैं आफ्टर क्राइस्ट से। और ये 2000 साल पहले, ये 3000 साल पहले, यानी कि 5000 आज से आप गिन लो। सो यहाँ पे एक कोस्टल जगह है इंडस वैली के अंदर, विद प्रेजेंट डे वेस्ट एशिया फॉर मोर देन ए मिलेनिया। कॉडी और सीशेल यूज्ड टू फॉर्म करेंसी फ्रॉम मालदीव्स फाउंड देयर वे टू चाइना एंड ईस्ट अफ्रीका। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन जब थी, तो यहाँ पे एक वेस्ट एशिया में जो हमारा पोर्ट सिटी थी, वहाँ पे इन्होंने एक चीज़ फाइंड करी है, सीशेल। तो सीशेल को ये लोग एज ए फॉर्म ऑफ करेंसी यूज़ करते थे उस टाइम, उस ज़माने में, आज से 5000 साल पहले। The long distance spread of disease carrying germs may be traced as far back as 7th century। तो देखिए आज हम बात करें कि कोरोना वायरस चाइना से है, इसी तरह से कई हजारों सालों से जो है ये जो वायरस है, ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे कैरी हो रहा है। ऐसा नहीं कि आज ही आया है, अभी 100 साल पहले जब भी वायरस था तभी एक वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस आया था। और भी हम लोग सुनते, जापानीज वायरस या स्पेनिश वायरस, चाइनीज वायरस एक बार पहले भी आ रखे हैं, कई बार मतलब हम लोग सुनते हैं हिस्ट्री में, हिस्ट्री की किताबों में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सब वायरस एक दूसरे से देश में फैलते ही हैं। बाय द 13th century इट हैड बिकम एन अनमिस्टेकेबल लिंक। तो ऐसा ही हमारा दौर हजारों सालों से चल रहा है, लोग आते हैं जाते हैं, ये सब चीज़ें जो हमने बात करी, स्किल्स, वैल्यूज, ये सब चीज़ें लोग कैरी करते हैं नाउ। लेकिन आप देखो, जब 13th century आई, यानी जब इंडिया के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक, या आप कह सकते हो कि जो सल्तनत था, दिल्ली सल्तनत, वहाँ पे ये लोग बैठे थे, जो स्लेव्स थे, स्लेव डायनेस्टी, उस ज़माने से लेकर एक लिंक प्रॉपर स्थापित हो गया हमारा फॉरेनर्स या ग्लोबलाइज वे में। क्योंकि आप देखोगे कि उसके पहले मतलब कभी लोग आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद से लोग परमानेंटली लोग आए जा रहे हैं, और या फिर मतलब आना जाना लगा है। मतलब हमारा जो ग्लोबल लिंक है वो अनमिस्टेकेबल है, अभी तक टूटा नहीं है। देखिए यहाँ एक इमेज दे रखी है, ये गोवा म्यूजियम में लगी हुई है। ठीक है, द इमेज ऑफ ए शिप्स अपीयर रेगुलरली इन द मेमोरियल स्टोन फाउंड। तो देखिए यहाँ पे इमेज ऑफ शिप आ रही है, ये देखिए ये, तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे 9th century की ये इमेज है, और यहाँ पे जो ये वाली इमेज है, ये इस टाइम में जो भी पेंटिंग्स, ड्राइंग्स वो हुई है, उसमें रेगुलरली हम लोग शिप्स का फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए सिल्क रूट की बहुत बात चलती है न्यूज़ में भी, मीडिया में। जैसे अब चाइना का जो सिल्क एंड रोड इनिशिएटिव है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसमें भी वो सिल्क रूट की बात आ रही है। तो सिल्क रूट आखिरकार है क्या? देखिए सबसे पहले सिल्क कैरी करी जाती थी, मतलब सिल्क का जो कपड़ा होता है, सिल्क जिससे हम कपड़ा बनाते हैं, वो कैरी होती थी फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, तो जो रूट से वो कैरी होती थी, उस यूजली वो बहुत बड़ा ट्रेडिंग सेंटर था या ट्रेडिंग वैल्यू थी उसकी, तो इसीलिए उस रूट का नाम सिल्क रूट पड़ गया। अब द सिल्क रूट्स आर गुड एग्जांपल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चरल लिंक बिटवीन डिस्टेंस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो मतलब क्या कह रहे हैं कि जो सिल्क रोड है या जो सिल्क रूट्स हैं जिनको हम बोलते हैं, वो बेस्ट एग्जांपल है। अगर आपको कोई पूछे कि भाई आप कैसे कह सकते हैं कि पहले जो ट्रेड रिंग्स थे या कल्चरल रिंग्स थे, आपका आंसर होता सिल्क रूट आर द बेस्ट एग्जांपल। ठीक है, द नेम सिल्क रूट
points to the importance of west-bound Chinese silk cargoes along this route, है ना। तो चाइनीज सिल्क जो है वेस्टर्न नेशंस पे जाती थी, यूरोपियंस या फिर मिडल ईस्ट में जाती थी। तो ये एक वर्ल्ड मैप के अंदर आप देख सकते हैं, तो सिल्क रूट आप गूगल पे डालेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो हिस्टोरियन हैव आइडेंटिफाइड सिल्क रूट ओवर लैंड एंड बाय सी। तो सी से भी जा रहे थे कुछ लोग, सी से भी जाते थे कुछ लोग, लैंड से जाते थे। तो दोनों तरह के रूट से सिल्क रूट के अंदर। तो इससे क्या हो रहा है कि एशिया का जो पूरा रीजन है उसको लिंकेज मिल रही थी कहाँ से, यूरोप से और अदर कंट्री से, अदर अफ्रीकन कंट्री से। तो दे आर नोन टू हैव एग्जिस्टेड सिंस बिफोर द क्रिश्चियन एरा एंड थ्राइव ऑलमोस्ट टिल 15th सेंचुरी। तो ये जो लिंक था, ये जो एग्जिस्टेंस था, ये जो इंटरकनेक्टिविटी थी, ये क्रिश्चियन एरा यानी कि 2000 साल पहले से भी थी और अभी तक है, 15th सेंचुरी तक ऑलमोस्ट थ्राइव करती रही। बट चाइनीज पॉटरी ऑल्सो ट्रेवल्ड द सेम रूट एज डिड टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस फ्रॉम इंडिया एंड साउथ एशिया। तो हमारे इंडिया से हम लोगों का बचपन, मतलब जो स्टार्टिंग से व्यापार है हमारा फेमस है 2-3 चीज़ों के लिए, जैसे स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स, है ना। तो ये सब चीज़ें में हम लोग बेस्ट थे। और यहाँ से हमारा जो साउथ ईस्ट एशिया से या फिर जो पोर्ट सिटी थी वहाँ से हमारे इंडिया से जाता था बाहर। सो इन रिटर्न उसके बदले हमारे पास क्या आते थे, मेटल्स आते थे। कौन कौन से भाई, आप पैसा, अभी आप कोई सामान बेच रहे हो, सामान बेचोगे तो आप पैसा लोगे, पैसा लोगे मतलब रुपीज़ में लोगे या डिनोमिनेशन जो भी डॉलर्स में लोगे, या है ना। पहले क्या होता था, गोल्ड या सिल्वर में ये ट्रेड होता था, यानी कि गोल्ड एंड सिल्वर वर करेंसी ऑफ दैट टाइम, ठीक है। तो इसीलिए हम भारत देश को हम सोने की चिड़िया बोलते थे। और जब सोना होता है साहब तो सबकी नज़र उस पर पड़ जाती है। अगर आपके घर में पैसा बहुत है ना तो आपको सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी, है ना। मुकेश अंबानी है, 100-200 नौकर रखता है वो घर में, परवाह नहीं करता सैलरी की, मालूम है। अगर वो नहीं रखेगा तो जितना जो एम्पायर खड़ा किया वो खराब बर्बाद हो जाएगा, है ना। तो एम्पायर इज इक्वल टू इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी सॉलिड है तो एम्पायर सॉलिड होगा, ठीक है। मिलिट्री या पावर इज नेसेसरी टू कंट्रोल या टू प्रोटेक्ट द इकोनॉमी या एम्पायर यू हैव क्रिएटेड, ठीक है। तो पावर इज नेसेसरी, दैट इज वाई अब्दुल कलाम जी ने कहा कि साहब न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट जो है हमें दूसरे देशों को हमें दबाने से रोकने के लिए करना है, ठीक है। वी हैव टू अपीयर पावरफुल, वी डोंट वांट टू अपीयर वीक। अगर आप वीक हो, आपके पास न्यूक्लियर पावर नहीं है, कोई भी आपको धमका जाएगा। अभी एस्केलेशन जो है एक हद से आगे बढ़ता नहीं है दो न्यूक्लियर पावर के कंट्रीज़ के बीच में, कभी भी देख लेना, क्योंकि उनको मालूम है अगर एक बार किसी ने छोड़ दिया न्यूक्लियर बम तो वर्ल्ड वॉर चल जाएगा, पूरी धरती खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए जो यूएस और अदर कंट्रीज़ हैं, दे डोंट वांट मोर एंड मोर नेशन टू हैव न्यूक्लियर बॉम्ब्स, क्योंकि जो एक तो उनकी मोनोपोली खत्म हो जाती है, दूसरा वर्ल्ड वॉर छिड़ने का खतरा पैदा हो जाता है, ठीक है। अब देखो, जहाँ भी व्यापार होता है ना वहाँ पे कल्चरल एक्सचेंजेस भी होते हैं। कुछ लोग यहाँ से वहाँ गए, यूरोप ट्रेड करने, सब सामान बेचने जा रहे हैं, ये सामान खरीदने जा रहे हैं, वहाँ से लाके हम यहाँ बेचेंगे। अब आप गए, 7 दिन की जर्नी हो गई या 10 दिन की जर्नी हो गई, पहले शिप में जाते थे, प्लेन तो होते नहीं थे, तो आप शिप में गए। अब वहाँ पहुँचे, आपने सोचा ठीक है अब आए हैं इतनी दूर तो पहले व्यापार कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा घूम लेंगे देश। तो आप देश घूम लिए, अब वहाँ पे आपने कुछ नई नई चीज़ें सीखी, नई तरह का पहनावा सीख लिया, नई तरह की जो वहाँ पे खान पान है वो सीख लिया, नई तरह के डांस फॉर्म्स देखे, है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है कल्चरल में, वो सब देखी। तो कल्चरल एक्सचेंजेस होते हैं। और कुछ लोग होंगे वहाँ पे जो आपके फ्रेंड्स बन गए और उन्होंने आपसे कुछ नई बातें सीख ली जो इंडिया में फेमस थी। तो इस तरह से कल्चरल एक्सचेंज भी होते हैं, ठीक है। सो अर्ली क्रिश्चियन मिशनरीज ऑलमोस्ट सर्टेनली ट्रैवल्ड दिस रूट टू एशिया। जो पहले की क्रिश्चियन मिशनरीज थे ये लोग सिल्क रूट से ही एशिया में आए, और इसी तरह से बाद में मुस्लिम प्रीचर्स या मुस्लिम को धर्म को जो फैलाने वाले लोग थे, जो प्रीच करते हैं, मतलब जो टीच करते हैं, वो लोग भी आए। और इन सब के पहले बुद्धिज़्म इमर्ज हुआ इंडिया से और सब जगह फैला, इवन सेंट्रल एशियन कंट्रीज तक फैला हुआ है। तो आप जाओगे तो आप कभी देख सकते हो, अभी अफगानिस्तान में देखो तालिबान ने काफ़ी जो बुद्ध की मूर्तियाँ बनी हुई थी उसको उखाड़ फेंका। तो ये सब जो है सिल्क रूट से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है।